हेलो एंड वेलकम टू वन इंडिया। आज पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में महामुकाबला है। आईपीएल 2025 का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है इन दोनों टीमों का प्लेऑफ में आने तक का, और उसके बाद भी जैसा प्रदर्शन क्वालिफायर 1 में और क्वालिफायर 2 में आरसीबी और पंजाब किंग्स ने किया है, उसको देख करके लग रहा है कि ये डिजर्विंग टीम्स थी जो फाइनल में आई हैं। भले ही पहले मैच में क्वालिफायर के पंजाब और आरसीबी के बीच में एक तरफा मुकाबला आरसीबी ने किया और पंजाब को वहां पर हराया, लेकिन जिस तरीके से कमबैक किया क्वालिफायर 2 ने, पंजाब किंग्स ने जब हराया मुंबई इंडियंस को, एक बड़ी जीत दर्ज की, वहां से अब ये लग रहा है कि ये मैच जो है काफी कांटे का होने वाला है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं शुभम। और शुभम, थोड़े आंकड़े बताते हैं इस मैच से पहले आरसीबी और पंजाब का हेड टू हेड क्या है और क्या क्या बड़े आंकड़े आज इस मैच में बन सकते हैं। जी हाँ, देखिए, जैसा कि हेड टू हेड की अगर बात करें तो दोनों ही टीमों जो है वो 36 मुकाबले खेले आपस में, और दोनों की जो जीत है वो दोनों 18-18 है। मतलब कि दोनों अगर टीमों की बात की जाए तो दोनों बराबर पे है। कहीं मतलब कांटे की टक्कर जो है वो खतरनाक वाली दिखने वाली है। और जैसा उम्मीद था, मतलब सभी शुरू से ही, जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ कि इस बार आरसीबी को इस साल कप नमदे होना चाहिए, तो ये होता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। और जो भी रिपोर्ट्स और खबरें आ रही है वो वहाँ पर फैंस और सभी चीज़ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आरसीबी का जो क्रेज़ है वो मैदान पर भी दिखता हुआ नजर आ रहा है, और सोशल मीडिया पे जो भी ट्रेंड्स कर रहे हैं वहाँ पर भी आरसीबी जो है वो टॉप पे दिखती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर स्पोर्ट्स की, तो वहाँ पर जो है टीवी स्पोर्ट्स ने भी जो है वहाँ पर उसने किया था, एक क्या कहते हैं, स्टार स्पोर्ट्स ने जी, उन्होंने एक पोल डाला था। वहाँ पर पंजाब किंग्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊपर दिखती जी हुई हाँ, नजर आई थी। 51% और बिल्कुल। 48 का और आंकड़ा दिखा उसकी था। वजह क्या दिख रही है? उसकी हाँ, वजह ये दिख रही है कि पिछले मैच में जिस तरीके से प्रदर्शन किया मुंबई जैसी मुंबई के जैसे। बड़ी टीम को, जिस तरीके से हरा करके फाइनल में और अपनी श्रेयस जगह अय्यर का बनाई। वो परफॉर्मेंस जी हाँ, कहीं ना वो 87 रन का, 87 रन, हाँ, जी, भयंकर। 87 रन के जो नाबाद आप 204 रन एक सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में चेज कर रहे हैं, और वो भी मुंबई जैसी टीम मुंबई के जैसी खिलाफ, टीम के हाँ। साथ के विरुद्ध, जहां पे जसप्रीत बुमराह हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, दो बहुत ही हम्म। शानदार गेंदबाज है। तो वो सारी बातें जो है कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर की अगुवाई में जिस तरीके से पंजाब ने जीत दर्ज की है, पंजाब को थोड़ा आगे रखती है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस सीजन में आरसीबी का जो सफर रहा है वो बेहद खास रहा है। अभी भी ओवरसीज, मतलब अवे अगर हम बात करें तो मैच अब तक हारी नहीं है, 8 मुकाबले जीत चुकी है लगातार अपने घर से बाहर। और भूलना नहीं चाहिए कि जो फाइनल है वो भी घर के बाहर ही हो रहा है, हो अहमदाबाद रहा में है, हो रहा है अहमदाबाद में आरसीबी। हो रहा है। तो यहां पर भी आरसीबी को एक एज मिलता है। और इससे पहले, इस फाइनल मुकाबले से पहले 2 बार ये टीमें जब आमने सामने हुई हैं तो वहां पर भी आरसीबी का बोलबाला रहा है पंजाब के विरुद्ध। तो हेड टू हेड में अगर आप देख रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो श्रेयस अय्यर का बल्ले जो है वो आरसीबी के विरुद्ध चला नहीं है, तो ये भी एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं चिंता डिमेरिट का विषय पॉइंट है। है, हाँ हाँ, चिंता का विषय है। लेकिन जैसे कि अगर फाइनल्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 4 बार आरसीबी की टीम फाइनल में जी पहुंची हाँ, है, और दूसरी बार जो है वो पंजाब की टीम पहुंचती हुई नजर आ रही है। लेकिन फाइनल में ये दोनों टीम जो है पहली बार आ रही है, जी हाँ, आमने सामने आमने है। सामने। तो ये बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज का जो मैच होगा वहां पर अब क्योंकि दोनों ही टीमें 18 साल से प्यासी है, मतलब कह सकते हैं कप के लिए, और उन्हें अभी तक ट्रॉफी जो है नहीं मिला, और काफी मीम और सारी चीजें वायरल हो रही है। अभी मैंने दिखाया भी था, जी लेकिन वो हाँ। भी बता नहीं सकता ऑन कैमरा, वो कुछ ज्यादा ही टॉप थोड़ा लेवल का। एडल्ट, जी हाँ, हाँ, एडल्ट जोक्स भी चल रहे हैं इन दोनों वही टीमों के लिए। अगर मैचअप्स की बात करें तो विराट कोहली का बल्ला पंजाब के विरुद्ध काफी ज्यादा चलता आया चलता है। है, तो अगर 36 का उनका एवरेज है, 35 हम्म। मुकाबलों में उन्होंने 1116 रन बनाए हैं पंजाब के विरुद्ध। और रीसेंट टाइम्स में उनका अगर आप प्रदर्शन की बात करें तो उनका जो एवरेज है वो तकरीबन 63 का हो जाता है। तो इसका मतलब है 375 रन उन्होंने पिछले 8 पारियों में बनाए हैं पंजाब किंग्स के विरुद्ध। तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि विराट कोहली एक बहुत बड़ी जो राह का रोड़ा है वो पंजाब के लिए बनेंगे। इसके अलावा जॉश हेजलवुड जो है वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कांटे के तौर कांटे के तौर पे। पर उभरेंगे पंजाब के लिए, क्योंकि इनका विकेट्स की अगर आप बात करें तो 12 विकेट्स इन्होंने चटकाए हैं 5 प्लेऑफ मुकाबले में, जब भी आईपीएल में उन्होंने शिरकत किया है। तो बहुत बड़ा एक एडवांटेज गेंदबाजी के तौर में भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मिलने वाला है। अगर आप पंजाब की बात करें तो
काफी हद तक बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर के इर्द गिर्द घूमती है। ये दो अनकैप्ड खिलाड़ियों के साथ ओपन करने के जो फैसला था, चाहे प्रभसिमरन हो या प्रियांश आर्या हो, वो अब तक कारगर साबित हुआ है। लेकिन हमने पिछले मुकाबले में देखा, क्वालिफायर 2 में देखा, ना प्रियांश आर्या के बल्ले से रन आए और प्रभसिमरन भी 20 रन बना करके पवेलियन लौट गए थे। लेकिन आज इस बड़े मुकाबले में जब पहली बार अपने आईपीएल करियर के इतिहास में वो जब खेलने उतरेंगे एक बड़ा मुकाबला फाइनल जैसा, तो प्रेशर को वो किस तरीके से अब्जॉर्ब करके रन्स बनाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दबाव जो है वो थोड़ा सा इनके ऊपर ज्यादा रहेगा, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें तो आरसीबी की बल्लेबाजी जो है उसमें एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा लगता है। चाहे फिल शॉट की बात कर लें, चाहे रजत पाटीदार की बात कर लें, जितेश शर्मा ने कप्तानी भी की है पिछले, जो जिस तरीके से उन्होंने रन्स बनाए थे जब लखनऊ को हराया था, तो वहां पर भी हमने देखा था कि काफी परिपक्व नॉक उनके बल्ले से देखने को मिली थी। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि अब पंजाब की टीम है वो पिछला मुकाबला मुंबई से जीत कर आई है, कहीं ना कहीं उनका मोराल जो है वो बूस्ट है। और आरसीबी की टीम भी है, वो भी देख रही है कि भाई ये टीम जो है मुंबई को हरा कर आ रही है। मुंबई जैसी टीम जो जल्दी हारती नहीं है, मतलब इतने भयंकर वाले मुकाबले एलिमिनेटर्स में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पंजाब की टीम तो पहले से ही मोराल बूस्ट है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो भी टीम है उनके खिलाड़ी, जिसका नर्व्स जो है आज के मैदान पे एकदम शांति से चलता रहेगा, काम एंड कंपोज, बस वही चाहिए उनको, और तभी वो जो है वो मुकाबला जीत पाएगी या फिर ट्रॉफी आज उठाने का मौका मिलेगा दोनों टीमों को। और वो भी एक नई टीम बनेगी जो ट्रॉफी उठाती हुई नजर आएगी। आरसीबी के लिए विराट कोहली कितने सालों से प्रयास करते हुए आ रहे हैं, 4 बारी पहुंचाया भी फाइनल में, लेकिन हाथ नहीं लगी ट्रॉफी। लेकिन अब इस बारी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं, आपको क्या लगता है सर कि कौन सी टीम आज ले जाएगी? मुझे मेरी जब भी हम चर्चा भी, जब हम लाइव सेशंस में भी हम जुड़ते थे, तो मेरा ये कहना होता था कि भाई कोई भी जीते, पुराने जो विनर्स हैं, चैंपियंस हैं, वो ना आए फाइनल में। और वो तो मंशा जो है पूरी हो गई है। तो अब मेरे लिए मैं एक न्यूट्रल सपोर्टर के तौर पे आज का मुकाबला जो है वो देखूंगा, इसलिए मैंने जर्सी भी, एक टी शर्ट भी जो है मैंने थोड़ी न्यूट्रल ही पहन रखी है, कोई रेड मेरे टी शर्ट पे नहीं दिखेगा। और जरूर उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा कांटे का मुकाबला हमें आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में देखने को मिले। 1 लाख की इस कैपेसिटी है, लेकिन 3 लेवल से देखना होगा कि आज कितनी ज्यादा भर्ती, क्योंकि इतना बड़ा महामुकाबला जब होता है तो हमेशा उम्मीद की जाती है कि ग्राउंड जो है वो पूरा भर जाएगा। लेकिन अगर आप दीवानगी की बात करें तो क्योंकि कहीं से भी किसी गुजराती खिलाड़ी का ये मैच नहीं है, तो थोड़ी सी जो एक्साइटमेंट है वो शायद वो अहमदाबाद में कम हो सकती है। लेकिन विराट कोहली, श्रेयस अय्यर की दीवानगी जो जरूर होगी, और एक 18 साल से फैन बेस जो आरसीबी का बना है, उसके वजह से काफी ज्यादा बड़ी संख्या में सपोर्टर्स जो है इस मुकाबले को देखने आएंगे। तो मैं चाहूंगा कि मुकाबला जो वो कांटे का हो, जीत जो है वो इस सीजन की सबसे बेहतरीन टीम अगर जीतती है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और इन दोनों टीमों ने दिखाया है कि इस सीजन की ये दोनों सबसे बेहतरीन टीम रही हैं। और फैन बेस की अगर बात करें तो फैन बेस तो श्रेयस अय्यर ने भी बनाया है बिल्कुल पिछले मुकाबले में। अगर पिछले साल अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में उन्होंने पिछले जो पहला मुकाबला खेला था आईपीएल का, तो 97 नाबाद बनाए थे, फिर 87 नाबाद बनाया है। और जैसा आप बता रहे हैं कि जाहिर तौर पर वो देखिए ना सर, पिछले साल केकेआर को जिताती है वो, उसके बाद अब यहाँ पर पंजाब में इनको फाइनल बनाया, फाइनल में लेकर फाइनलिस्ट तक पहुंचा दिया है। अब बस एक कदम दूर है दोनों टीम। अगर यहाँ पर श्रेयस अय्यर अगर जिता देते हैं पंजाब को आज, तो भाई साहब भयंकर, बिल्कुल, क्योंकि तो वो रिकॉर्ड जो है वो उनकी लिस्ट जो है, किस लिस्ट में उनका नाम जाएगा, एमएस धोनी और रोहित शर्मा के बाद इकलौता ऐसा कप्तान होगा जो 2 आईपीएल के खिताब उठाएगा, गौतम गंभीर के बाद। और खिलाड़ी ने उस दिन बोला भी था जब श्रेयस अय्यर का 87 रन आया तो नेक्स्ट कप्तान भारत के लिए श्रेयस अय्यर है। मिचेल कोई स्टार के किसी सेटनर, ध्यान नहीं आ रहा मुझे ये नाम, ये हो सकता है जाहिर तौर पर, क्योंकि अब आने वाले समय में हमें भूलना नहीं चाहिए कि अगला T20 विश्व कप भी अगले साल ही है। वहां पर आपको एक शायद T20 कप्तान की जरूरत ना पड़े, लेकिन उसके बाद के जो मुकाबले हैं या जो सफर है, क्योंकि एक युवा है कप्तान, लंबे समय तक क्रिकेट का करियर इनका रह सकता है। सूर्या ऑलरेडी 34 पे 35 साल की उम्र उनकी हो चुकी है, तो एक छोटे प्रारूप में शायद एक यंग कैप्टन जो लंबे समय तक टीम की अगुवाई कर सकता है, अगर उस रूप में श्रेयस अय्यर आपको मिलते हैं तो नो डाउट वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट श्रेयस के लिए भी होगी, भारतीय क्रिकेट के लिए भी होगी। आज सबकी निगाहें जो हैं वो अहमदाबाद में रहने वाली है, और देखते हैं कि जीत किसकी होती है। क्या ईसाला कप नमदे होता है या फिर साडा पंजाब खिताब उठा करके अपने 18 साल के इस जो सूनापन है उसे खत्म करता है। जी हाँ, और आप अपनी राय भी जो है कमेंट बॉक्स में बताएं, और
जो भी आपको लगता है कि इस बार कौन जीतेगा, 2 टीमें हैं आपके सामने, पंजाब और आरसीबी। दोनों के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update.